कबई हम ढेर कूद फान के बिरान आई गई। वाह हाँ, हम अपने गुरुजी आप रामदेव गुरुजी, हीरा गुरुजी, बुल्लू गुरुजी के जैसा है। का रामदेव गुरुजी मार कूदत रहे का एक जगह से खड़ा होकर जौन आवाज लगाए दे पूरा बिरहा जगत उनकर वीर रस के मामले में तो टक्कर नहीं ले सको। अपने गुरुजी के जैसे एक छोट सा बिरहा हमारी तरफ से आवाजी से वीर रस लगाती कैसे। बिगुल जंग में रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवानी। रक्त की बूंद में खून हो खून का। अरे लोरिक के लइका अभोरिक की कहानी। अरे की छाती पर गर्जन करे सर्वदा बोला अभोरिक माँ क्यों न पिंडदान हुआ। अरे मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको करे हक अदा वही बलवान हुआ। अरे जंग जौहर का बजता बिगुल जंग में रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवानी। खानदानी भी रहा हमरे बिरहा के शीर्षक बा लोरिक के पिंडादान और अभोरिक के शादी। पहले के पुरानिया काका दादा एक बात कहाँ जे करे जवानी आवत है तो चोकरत की आवत रही कहे और ए भैया कहाँ बोले कि पहले के लोग अपन जवानी काम में खर्चा करें, पहलवानी में खर्चा करें, जाई के सरहद पे देश के रक्षा करें। आज के लइकन के जवानी कब आवत बा, बुढ़ौती कब आवत बा, कुछ समझी नहीं आवत बा। का पता चले खटिए पे बीती जाता काहे बोले 8 बजे वर सोत वीर लोरिक के लइका वीर अभोरिक बाल्यावस्था जब पार किया किशोरावस्था में आया। किशोरा अरे मतलब जब जवानी तब माई दुर्गा के जन्मो करा था कि वीर लोरिको बड़ा बरियार भक्त रहे। अब वीर या भोरिक भी दिन रात माई दुर्गा के पूजा आराधना वंदना करे। माई दुर्गा के कबो दर्शन नहीं दे। लइका विचार करत बा कैसे। एक लाइन कवि जी गजल के भाव देते अरे काबे में अरे काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है। काबे अरे हमें ये भी तो प्यारा है। हमें वो भी तो प्यारा है। हमें ये भी तो प्यारा है। हमें वो भी तो हमें ये भी तो प्यारा है। हमें वो भी तो प्यारा है। लेकिन शेर का कोई इलाका नहीं होता है। वीर जो है वो है। अगर केहू चाहे कि वीरताई जाए के दुकान से खरीद ली तई नहीं हो सकत। वीरताई खून में पाई जाती है। कवि जी भाव में संकेत करते हैं वीर अभोरी के ऊपर एक लाइन किसे अरे गीदड़ की
कर दहाड़ा है। अरे तो गीदड़ की टोली में अरे शेर आकर दहाड़ा है, अरे शेर आकर दहाड़ा है। तो चढ़ी गर्दन पे, चढ़ी गर्दन पे शेरे बबर, पकड़ छाती को फाड़ा है। चढ़ी गर्दन पे शेरे बबर, पकड़ छाती को फाड़ा है। चढ़ी गर्दन पे शेरे बबर, पकड़ छाती को फाड़ा है। बस चढ़े गर्दन पे शेरे बबर, पकड़ छाती को फाड़ा है। हमारे विराट के कहानी के शुरुआत कवि जी यहीं से लेते हैं, जौहरी छंद से। अब गुरु जी और ये आप राजेश यादव जी नासिर पट्टी से, जो कि राजस्थान से आए हुए हैं। 201 रुपए का महान आशीर्वाद, चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के सारे। नितिन कुमार, विपिन कुमार, जो कि हमारे धर्म के बड़े भैया, आप सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में था हुआ हार 100 रुपए का महान आशीर्वाद। विराह के कहानी की शुरुआत इस बार कैसे गुरु जी? अरे तो एक दिन माता मजरी से प्रयागराज के तू शेर है। ए भैया कहानी के तनी ध्यान दे। वीर भोरी माई गौरा अब माई दुर्गा के चरण पे रोज जाए, रोज पूजा पाठ करे, माई दुर्गा नाई प्रसन्न भई। एक दिन जाग के विलाप कर रहा है, माँ ए माँ, जन्मदायिनी के बाद मैंने किसी को यदि माना है तो वो आप हो। मेरे पिताजी जब भी आपको जरूरत थी उन्होंने अपने जंघे के लहू से आपको संतुष्ट किया है, खून पिला करके खुश किया है। माई और नहीं के लइका हम वीर अभोरी हमार काहे नहीं विनती स्वीकार करत हूँ। माई दुर्गा प्रकट हुई कहीं बेटा, मैं क्यों प्रसन्न हूँ मुझे ये नहीं समझ में आता। क्यों? कहे तेरे पिता वीर लोरिक, तेरे जैसे वीर बच्चे का होने का क्या फायदा। क्यों? जो आज तक अपने पिता का पिंडा दान न करवा सके। इतनी बतिया जब वीर या भोरिक सुना, जाई के माई मजरी से कहे माई ए माई, बाबूजी के पिंडादान काहे नहीं किया। कहे बेटा ना तेरे पिता को ना मुझे ये गुलामी की चीज नहीं पसंद। मतलब कहे पिपरी के राजा उस सुरपति, कोई भी जाता है पिंडदान करने के लिए तो पहले उससे सामना करना पड़ता है, और सुबह का सबसे पहला पिंडदान वह अपने पुरखों को करता है। इतनी बतिया जब वीर या भोरिक सुने, तीन मिनाई के खड़ा हो गया। ए माँ, अपने इस बच्चे को आशीर्वाद दे। मांगा था कैसे? एक लाइन गीत लगत बा।
अरे बिरताई क्या मारे, अरे बिरताई क्या हमारे आई तिलकिया लगावा, आई तिलकिया लगावा, हमार माई हमके रण में पठावा, हमार माई बिरताई के हमरे तिलकिया लगावा, हमार माई हमके रण में पठावा। तिलक 3 प्रकार के होते हैं। तिलक हाँ हो, एक तिलक जवन रोज सबके पूजा पाठ कई के लगावा थे, एक तिलक जिसे विजय तिलक कहा जाता है, और तीसरी तिलक जवन शादी ब्याह के पहले चढ़त है। बर्बादी की शुरुआत होती है। तोहार शुरुआत होगी बने चालू है। तार तो बर्बादी। ए भैया माँ से आज्ञा लेके चल दिया, कहा ये बनारस के पावन धरती पे मुलाकात हुई। किससे मुलाकात हुई? गीत बदलत बा। दुल्ही बतावे, अरे जब से गवनवा के, जब से गवनवा के दिनवा धराई, रतिया में नींद आवे देह पियराई, जब से गवनवा के जब से गवाना। लेकिन कभी का भाव है अभोरी पहुंचता है बनारस में और मुलाकात होती है किसे? करे पिंडदान भोरी, करे पिंडदान भोरी बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। रमाकांत चतरा से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, 21 रुपए आशीर्वाद के साथ। और आप बिरहा जगत के बहुत ही सुंदर कलाकार, बहुत ही होनहार कलाकार, आप दुर्गा प्रसाद यादव जी ग्राम छतरा से अखाड़ा स्वर्गीय रतन राम हित गुरु जी के अखाड़े से आप बिलोंग करते हैं। सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में हार 51 रुपए का महान आशीर्वाद। शशिधर पंडा से जब आया, मुलाकात किया, बता रहा है कि स्वामी ए बाबा, हमरे बाबू वीर अभोरी के लइका हम वीर, हमरे बाबू वीर लोरी के लइका हम अभोरी, पिंडा दान करवावे आए बाटी गड़गौरा से। जब शशिधर पंडा इतनी बतिया सुना, कहे बेटा तू लोरी के बेटवा हुआ, केहू के बेटवा हुआ। यहाँ का एक नियम है, यहाँ का एक रिवाज है। कहे का शशिधर पंडा वो 21 वर्षीय वीर अभोरी के समझावे, का समझावे? कहे पंडा पहले पिंडा दान करी है राजा, कहे पंडा जबरदस्ती करवा बच्चा रण में मार जावा, जबरदस्ती करवा बच्चा रण में मार जावा। सुन के खबर भोरी
सुन के खबर भोरी तन में घुसिया आया शशिधर पंडा से बात लड़ाया। शशिधर पंडा समझा रहे हैं बेटा अभोरी मैं पहले पिंडादान नहीं करवा सकता। कहीं क्यों? कहीं कि वो पिपरी के राजा जौन सुरपति बा अगर वो जानी जाई तो ना तोहका जिए दी और ना हमका जिए दी। जब इतनी बतिया वीर अभोरी सुने तो निकाले तलवार। अरे निकाल के तलवार गर्दन पर रख दिया। मेरे सामने किसी और की बात करते हो? जो होगा सो देखा जाएगा। पहले आप बताएं कि आप पिंडादान करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। गर्दन पे तलवार रखे बा मैं बोल करवाओगे कि नहीं करोगे? करवाएगा कि नहीं करवाएगा? शशिधर पंडा सोचे सोरे यार आगे कुआं पीछे खाई जाई तो जाई कहाँ? पिंडादान न करवाओ तो ये मार दे। पिंडादान करवाए दे तो वो मार दे। मरवाई कैसे सोचता? ए भैया कहे कि अबे सामने जो विपत पड़ी वो पहले ओका हटाई और जब सुरपति आई तब देखा जाई। कहे बेटा पिंडादान करवाओ तोर बाप समाना ही छोड़ दे बेटा। कहे चल के पिंडादान करवाओ। अभोरी जाके अपने पिता लोरी का पिंडादान करता है। और इतनी बतिया जब पिपरी के राजा सुरपति के पता चला अरे क्रोध से लाल हो गया। चल दिया युद्ध के लिए। पलटन तैयार करने कहा चल नान के लड़कियां आए बा तने कहानी बतावत बा हमारे राज में आई कि हमका चुनौती दे बा। अब सुरपति पलटन तैयार कर लिया। पहुंचत बा कहाँ? बनारस। जब बनारस में पहुंचत तब तेरी के भाव में कवि लिखते हैं अरे जवानी जंगी जूझे जम के। अरे जवानी जंगी जूझे जम के लोरिक पूत अभोरिक कहे मिटाऊ बहु के। अरे हो हम के अरे हो हम के। लोरिक पूत अभोरिक कहे मिटाऊ बहु के जवानी जंगी जूझे जम के। सुरपति को घमंड था कि मेरा सामना कोई नहीं कर पाएगा। आया भोरी तैयार बजावा सर मारे रहा सबके जिया अजीरन करे रहा। आज या तो मरब या तो मारब या तैयार या तो पार। और सुरपति जब आया तो हजारों की फौज लेकर और अभोरी 21 वर्षीय लड़का बेचारा अकेला है। अब होत का बा बिरहा के आखिरी गीत लगेगा। अरे सासू मारे तनवा अरे सासू मारे तनवा आई न नदिया मारे तनवा रे तनवा हरि हो मारे ना तनवा हरि हो मारे ना त हमरे भैयन के सरवा तनवा हई हो मारे ना तोहरे भैया के सरवा तनवा हरि हो मारे ना तोहरे भैया के सरवा तनवा हरि हो मारे। लेकिन लोरिक के पुतवा गरजा लोरिक के पुतवा गरजा वीर बलवनवा जनवा हरि हो मारे ना त जनवा हरि के मरवा ना तकूदा जंगे मैदानवा जनवा अरि के मरवा सुरपति घोड़े पर सवार है। आदेश दे दिया मार दो इसे। सेना पलटन आगे बढ़ रही है वीर अभोरिक की तरफ। लेकिन वीर अभोरिक जब तेगा तलवार भाजे न तेगा तलवार जब चलावे न अरे तजानला सैकड़न वीर ऐसे धराशायी हो जाए। अब केतने तो बेचारे डेर के मारा हुई जमीनिया पर लंबा लंबा लेट ही जाए। अरे जान ही जाए कि हम मर गए हमार जान बचे। एकरे सारे चक्कर में हम आज न जिए। ए भैया
धीरे धीरे फौज समाप्त हुई। जाई के सुरपति के कालर पकड़ के घोड़ा पर से नीचे खींच। उतार बस हमको लगता है वीर भोरी भोजन में आई गया। ए भैया हाँ विजय पाल दीवान जी जोशी की पांव धरती से गार्जियन जी इतना दूर से चल के आए सम्मान में सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में हार और 200 रुपए का महान आशीर्वाद के चारे। ए भैया सुरपति के मोहे पे कालिक पोत के गदहा पे बैठाई के बनारस के ऐसा कोनो कोना नहीं बचा जेमा भ्रमण यानी घुमाए न हो। चल साले तेरी वजह से मेरे पिता का पिंडदान नहीं हो रहा था। चल आतंक फैला रहे हैं 10 कुकुरन का लगी। अरे वीर हो तो आके लड़ो। वीर सदैव सामने से वार करते हैं। एक बात जान ले सुरपति के एक बिटिया जेकर नाम केवला पतिया बताओ। केवला पतिया जादूगरनी नंबर 1 रही मतलब जादू के बारे में बहुत जानकारी रही। अब वीर अभोरी के वीरताई के ऊपर वैसे भी प्रसन्न थे मोहित थे। जब इतनी बतिया सुने कि वीर अभोरी हमरे बाबू के बेइज्जती करें बनारस के धरती पे आए शशिधर पंडस पूछे कस के है नेमा से अभोरी दिखावत अरे बिटिया वही तोरे बाबू जी आज तक क्यों नहीं हराए पाई सुनान के गदेला हराए दे। अब केवला पतिया घुसिया कहे बस अब ऐसी बढ़िया मौका केवला पतिया करत है का पहापट के भाव में कवि जी लिखते हैं। अब अरे आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। अरे आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। बाप के इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। बाप के इज्जत भोरी यो जादू चलाई दिहली सुगना बनाई हो तो कैद करके पिंजरा में पिपरी में लेके आई हो। अरे कहे कुंवारी जी अब नहीं तोहरा बिना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। बाप के इज्जत भोरी और आप हृदय के गार्जियन जी सम्मानित आप झोसी से चल कर आए हुए हैं। आप विजय पाल जी दीवान जी ये गार्जियन जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। आई केवला पतिया जादू से भोरी के सुगना यानी सुगना बनाई के कैद कई के अपने राज यानी पिपरी में लेके आई। दिन में तो भोरी के सुगना बनाए रहा लेकिन जब रात हो तब भोरी के मनई यानी पुरुष में फिर से ओकरे जादू से बनाए दे और जबरदस्ती प्रेम करे चाहे। प्रेम प्यार हो लेकिन अभोरी कहता कि ये मेरे शान के खिलाफ है मैं ऐसे तुझसे प्यार नहीं कर सकता। धीरे धीरे समय बीतत बा कहीं जा दुनिया तरसत बा तुम्हें मिलत बा तो तुम्हें का अटकत बा तो हम जामा नीला रमई में। अच्छा ए भैया अब धीरे धीरे समय बीता गड़गौरा में माई मजरी के चिंता सतावे लग। हमार लइका हमार लल्ला कहाँ है। माई मजरी जी गौरा से 2 वीर भेजत हैं अपने लइका के पता करे बदे। कौन 2 वीर आला के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। बिरहा एकदम आखिरी में बा। अरे तड़पेली मजरी
गौरा के नगरिया बाबू अरे देवराई चनराई के दिहलिन पठा धीरे धीरे आई गई काशी के धरती अरे शशिधर पंडा हो गई लंघटा अरे लगले बतावे पंडा पूरी खबरी अरे केवला पतिया सुनना दे घोरी के बना अरे जमुनी के बोलाई लिहले अब दोनों हो बिरवा तो जोगी के रूप बन के भजन रहेगा गढ़गौरा के दुई वीर जेकर नाम देवराई चनराई भेज रही है कि बेटा जाकर के पता करो कि ई खानदान के राजा ई खानदान के राजकुमार वीर अभोरी खय कहा। धीरे धीरे काशी के धरती पर आए। काशी के धरती पर जब आए तो पहली मुलाकात ही हो गई शशिधर पंडा से। वही पंडा जी बताए कि बेटा केवला पतिया अपने जादू से उनका सुगना बनाई अपने राज पिपरी के राज में लेके गवा। जमुनी माई के खबर दिए। जमुनी माई आई उनको भी जादू के बारे में बहुत जानकारी थी। तीनों जने जोगी के रूप बन के भजन गावत हरे राम हरे कृष्ण गावत गावत पहुंचन कहा पिपरी के राज सुरपति के दरबार में। अब यहाँ लड़के देखत बा कि भजन गावे वाले ला तोरे प्रेम करे के ऐसा नहीं सौर भाई चला भजन सुन ले तो शायद तोरे दिल में दिमाग में हमरे प्रति प्रेम जाग जाए। अल्लाह के नीचे जैसे आन जमुनी माई कहीं ओहो बेटा हमारा वहां फंसा है। केवला पतिया कुछ समझ पाओ तो उससे पहले माई जमुनी अपने जादू से सुगना से फिर से वीर अभोरी के लड़का बनाई। अब केवला पतिया के जादू से गदही के रूप दे दे। केवला पतिया बेचारी गदही बने हुई अपने बाबू लोग खड़ी हुए तो बोले वीर अभोरी तलवार निकाल के राजा सुरपति के गर्दन पे रखे। कहे जब ऐसा नहीं जीता तो अपने बिटिया के सहारा लिया। कहे जब ऐसा नहीं जीता तो अपने बिटिया के सहारा लिया। अरे छोड़ अब नहीं तो के माई जमुनी के सामने सुरपति गिरिया माई बहिनी हम तोहार भाई के समान यही जान बचाई ले तू हमार मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। माई जमुनी समझावत नहीं लइका वीर अभोरी के कैसे आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है। और आप श्याम बाबू विश्वकर्मा जी नियमित थरिया से आप हमारे फॉलोवर हैं। गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद। और आप सुधीर भारतीय हार्डवेयर दुकान पूरे रघई से 100 रुपए आशीर्वाद के चारे। आ भैया खड़ी के भाव में कभी लिखा था। अरे माने गलती जमुनी के अरे चरनिया धई के अरे माने गलती जमुनी के चरनिया धई के हम ही भाई तू बहिनी बचनिया कही के मुन्ना लाल गौड़ जी कमेटी सदस्य हैं और हमारे अरविंद भैया के आप पूजनीय दादाजी हैं।
यानी धर्म के हमारे भी दादाजी आपके द्वारा 51 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे हैं। ए भैया कहे हम आई भाई तू बहिनी वचनिया कह के बहिनी ए दीदी बचाई ले तू नहीं ती वीर भोरिक मार डाई कहे के माई छोड़ा बना ही चक्कर में कुल भाई कहे बेटा जाई दे एकर शान मार दे जान तो एकर अपने आप मरी है कहे माई एकर छोड़ब लेकिन एक शर्त पे कहे का कहे एकर जोनी बिटिया केवला पतिया बा ऐसी हमार शादी करवाई दे तब ले सुरपति कहे अरे लल्ला ए बेटवा अरे तोहार बियाह तम करवाई दे लेकिन बिटिया देखा था हमार गदही बनी बे पहले ओकर लड़की बनावत तब तो बियाह करवाई कि गदही बियाह करवा पुनः अपने जादू से केवला पतिया के स्त्री के रूप देन और दोनों जने के शादी वीर अभोरी और केवला पतिया के शादी सुरपति के पिपरी के राजा सुरपति करावते हैं कैसे अब और आप रुचि गारमेंट्स एंड साड़ी सेंटर के प्रोपराइटर साहब आप लाल साहब भैया जी पुनः सुंदर पुष्प पंखुड़ी में गुथा हुआ हार और 100 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चाह रहे क्यों बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे माई भगवती तोहरे काम में दिन दुना रात चौक में तरक्की रहे अब गुरुजी अरे केवला पतिया या भोरी के हो गई ले शादी हो तो शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी हो अरे अपने घर आए भोरी अरे दुल्हनिया लई के अरे अपने घर आए भोरी अरे दुल्हनिया लई के हम ही भाई तू बहिनी वचनिया कही केवला पतिया और वीर अभोरी के शादी भा गढ़ गौरव वापस आए धीरे धीरे समय भी तक केवला पतिया और अभोरी के बीच में एक लड़का जन्म ले जेकर नाम शिव भोरी लोरी के लड़का वीर अभोरी अब वीर अभोरी के लड़का शिव भोरी हमरे बिरहा के शीर्षक रहा लोरी के पिंडदान और अभोरी के शादी आखिरी में खानदान के परिचय बा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरबा का अरे स्वर्ग विचार कवि चंद्रिका बच्चन का विजय पताका अरे जवानी जंगी जूझे चमके ग्वाल वंशी रुचि बड़ी काना पे पानी जवानी जंगी जूझे जमके अरविंद भैया के फरमाइश बा एक लाइन टंगिया में टंगी हो जाओ फिर बाद राकेश शासक के नंबर रही अब गुरुजी अरे टंगिए में टंगिया ए बाबू टंगिए में टंगिया फंसा वाली नी हो ननदी बहु जाई अरे टंगिए में कहे ऊपर ऐसे डाल के ही लहवाली नी हो नदी भऊ जई अरे ऊपर ऐसे डाल के और आप हृदय के गार्जियन जी कमेटी के आप अध्यक्ष साहब धर्म के बड़े भैया आप अरविंद गौड़ जी 51 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चाह रहे हैं
कहे ऊपर ऐसे डाल क्या ही लवली नी रे नाना तो कहे माल सफेद गिरवली नी हो ननदी भौजैया रे माल सफेद माल सफेद गिरवली नी हो ननदी भौजैया रे माल सफेद और आप जयसिंह सरकार भैया जी और जेपी वर्मा ले लो 51 रुपए का महान आशीर्वाद बात क्या न था ना ले जाया पहले के समय में भोरहरिया काकी माई हरे 4 बजे उठ के जाता पे जब बैठे गेहूं पीसे बदे गेहूं डाई के जब मुट्ठा पकड़ के घुमावे तब सफेद सफेद माल गिरा हुआ है। आटा गिरावे तो जाए के कहूँ रोटी खाई के मिलत रहे वाह। और या मंच संचालक साहब राजेश कुमार पटेल जी अच्छा अजय कुमार पटेल जी मंच संचालक साहब 101 रुपए का महान आशीर्वाद आशीर्वाद के छारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे और एक लाइन ही हमरे भैया के फरमाइश बा हाँ, एक लाइन हमरे दीवान जी के फरमाइश बा बिरहा सम्राट आप स्वर्गीय गुरु लाल जी लहरी गुरु जी गावत रहे कैसे अरे नया ना बुरा है अरे नया ना बुरा है न जाना बुरा है नया ना बुरा है नया ना बुरा है न जाना बुरा है बुरा है नया ना बुरा नया ना बुरा है न जाना बुरा है आने जाने में कोई बुराई नहीं है बुराई कहाँ है हसीनों से दिल का हसीनों से दिल का लगाना बुरा है हसीनों से दिल का और पुनः आप जयसिंह सरकार भैया जी और जेपी वर्मा जी होली मिलन समारोह बंदी पट्टी चौराहा हंडिया प्रयागराज से ये 51 रुपए का महान आशीर्वाद आशीर्वाद के चारे कहे तिरिया चरित्र दैवो न जाना मेहरारू के गुण तो भगवानों नहीं समझ पाए आप लोग तो बहरहाल इंसान है अबे चाचा बतोबे बहन कि मेहरारू के चरित्र और मनसेधु के भाग्य कब बदल जाए कुछ यता पता नहीं बात कहे अरे जी चाहता है अरे पकड़ लूं मैं बाहों में अरे मगर सोचता हूँ जमाना बुरा है मगर सोचता हूँ जमाना मगर सोचता हूँ जमाना बुरा है एक लाइन पीने वालों के लिए अरे न पीना बुरा है अरे न पिलाना बुरा है न
पीना बुरा है ना पिलाना बुरा है। हाँ। अब मान ला तू पिया तार दोस्त यार आ गया, अरे यार अकेले अकेले अब ओकर काम है, ठीक है भैया ला तू ले ले। अब वो थोड़ी को सिखावत है घरे जाए कि अपने मेहरारू लड़के बच्चा गरिया या मारिया आए। अरे न पीना बुरा है, अरे न पिलाना बुरा है, बुरा है। अरे पीने के बाद, अरे पीने के बाद बहे जाना बुरा है, पीने के बाद बहे। पीने के बाद बहे जाना बुरा